पर कम्मा सात कोस की दऊ पर कम्मा, सात कोस की दऊ पर कम्मा, सात कोस की दऊ पर कम्मा। अरे मैं तो महानिशी, मैं तो महानिशी, मैं तो महानिशी गंगा नाऊ मेरे वीर, जाय माने मेरा मन वहाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, जाय माने मेरा मन। और सभी नाचते झूमते गाते हुए चलेंगे और पूजन करेंगे। साथ धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन वजे। और क्या एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पावर जलेबी, एक रुपया की पावर जलेबी। और कहा करूंगी, अरे मैं तो बैठे मैं तो बैठे मैं तो बैठे सड़क पे खाऊं मेरे वीर, चाय माने मेरो मन वह। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन वह। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राज महाराज की बंसी वाले की रह रह के याद सताए रही बहना, बंसी वाले की रह रह के
याद सताए रही बहना बंसी बारे की। रह रह के याद सता रही बहना बंसी बारे की। अरे रह रह के याद सता रही बहना बंसी बारे की। बरसानो नंदगाम देख लियो बरसानो नंदगाम बिरज के देखे चारों धाम। बिरज के देखे चारों धाम बिरज के देखे चारों धाम। बिरज के देखे चारों धाम। अरे मेरे हिया में उठे अरे मेरे हिया में उठे लोर बहनवा प्रीतम प्यारे की। के अखरूर जी के पास में बैठे उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ। अखरूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ मेला लगा है और आसपास के सभी ग्रामीण आंचल के लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूं। मेरी यशोदा, अब मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, उनके हाथ से ग्रास छूट गया और रोती हुई बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो मैं सहर्ष दे सकती हूं, लेकिन कन्हैया और बलराम को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए, अरे मैया तू हमें कबून कहीं जान ना देवे, अरे हम तो जाएंगे। अब रोने लगे। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को छुपाकर रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान कर जाता हूं और रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे और हम दो एक दिन में इन्हें मथुरा घुमाकर वापस ले आएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कल प्रातः कन्हैया चला जाएगा। अब मैया ने कहा, अरे लाला, मैं सोचूं हूं तू कल मथुरा चलो जाएगो, तेरे बिना एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी मैं। गोविंद बोले, हे मैया तू चिंता मत करे, अरे मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मेरे गोपाल ने नजर डालकर देखा तो लाखों गोपियां खड़ी हैं, उनके मध्य में श्री किशोरी राधा जी हैं। अखरूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्र जानोगे बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे सब धारोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब राधा रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है,
क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब राधा रोती है। बहेंगे आंसू जो हो बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। जब कोई सुने ताना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होके दिल के टुकड़े। जब कोई सुने ताना मेरे दिल के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होके दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने हो सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी भक्तों से, माता बहनों से, के भांजे हैं, अरे उनसे मिलने जा रहे हैं। हमारे सखान के पास वस्त्रन की कमी है, आप जरा वस्त्र दे दें, उन्हें पहनकर उनसे मिल आवेंगे और लौटेंगे तो आपको वापस कर देंगे। धोबी ने कहा, अरे ग्वारियाओ, जीवन भर तक तुमने पोखर का पानी पिया, बेजड़ की रोटी गुड़ के साथ खाई और महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहां से। जो काम महाराज कंस को करना है, जो काम महाराज कंस को करना है वो पहले मैं ही कर दूंगा। घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, ऐसी अभद्र भाषा में कृष्ण से बोल पड़ा। कन्हैया बोले, देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं और आप तो बड़ी गुस्सा कर रहे हो। धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण की उंगली पकड़कर छोटा सा सखा चल रहा था। इन्हें इस बात का मन में गुमान है कि हम कन्हैया के मित्र हैं, हम कन्हैया के सखाए हैं। जब धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा तो उसने नन्हे से सखा ने कहा, अरे कन्हैया, अरे होएगी सो देखी जाएगी, तू पूतना वारे हाथन को दिखाए दे। अरे पीछे कछु होएगा तो मैं हूं। मेरे गोपाल ने उसको अंक में भर लिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, तुम्हारा स्नेह ही बहुत है मेरे पास। धोबी जब मारने दौड़ा तो मेरे बाल कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुख पर मारा और उसका तो सिर ही धड़ से अलग हो गया। चमकीले वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया, अब बाजू 1.5 हाथ नीचे लटक रहे हैं। नीचे सड़क साफ हो रही है बिना झाड़ू के। अब तो और शर्म लगे। अरे लाला, अरे भैया, ये तो मंगेनू से लगे। कन्हैया बोले, मैं व्यवस्था करता हूँ। भगवान एक दर्जी के घर पधारे, भगवान एक दर्जी के घर पधारे और वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया। उसने स्वरूप के अनुकूल
वस्त्रों को बनाया। एक सुदाम नाम के माली के घर गए, उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया। सबने वस्त्र पहने, माला पहनी, अब कमी रह गई किसकी? चंदन की। राजमार्ग में श्री कृष्ण अब सखा के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी। चेहरा बड़ा ही विभत्स था उसका, बहुत ही काली थी। उसके हाथ में एक चंदन का कटोरा था और ज्यादा क्रूपणी होने के वजह से अपने चेहरे को उसने घूंघट में ढककर रखती थी। वो कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया और कंस के पास जाकर समाचार गया, ये क्या किया महाराज? कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए और आपके माली से माला पहनी और कब्जा से चंदन लगवाकर उसे परम सुंदरी बना दिया। महाराज, दुखद समाचार ये है कि धनुष तोड़ दिया। वही धनुष जो शिवजी ने दिया था कंस को और कहा था ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आती। सपने में गधे पर सवारी दिखाई देती है। अनेक प्रकार के स्वप्न दिखते हैं कंस को। सैनिकों ने कहा, आप क्यों चिंता करते हो? हम लोग बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है। हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चारुण कृष्ण बलराम को ललकारेंगे। बस आप आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं और एक तरफ हैं युवतियां हैं। एक तरफ राजकुमार हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं और संत महात्मा भी हैं। एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा, महाराज, हे महाराज, कृष्ण बलराम आने वाले हैं। दिखाई देता है और जितने वहां गोप ग्वारिया बैठे थे उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखता है। राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार दिखता है और जो नासमझ लोग हैं ना, उनको श्री कृष्ण साधारण मानव के रूप में उन्हें दिखते हैं। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखता है और चाड़ूर मुष्टिक इन्होंने कहा, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले, अरे भैया, लड़वे तो हम पे आवे ही ना है। बोले, अरे कैसे नहीं आता, लेकिन ये ताकत मिली है। किससे मिली है? ये ताकत ने मिली है मैया यशोदा के दूध से। जो अंदरूनी जो शक्ति है, जो शारीरिक जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो हमारे साकार में जितनी सन्निहित है उतनी मांसाहार में नहीं है। मेरे गोपाल ने चाड़ूर से युद्ध किया और चाड़ूर को उठाकर 7 बार उसे घुमाकर धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। बलराम ने
मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिक का प्रहार किया और रुधिर वमन करता हुआ जमीन पर गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे आताताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके सब राक्षसों को प्रभु ने ऐसे ही मार गिराया। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का मार दिया, किसी को धक्का देकर मार दिया तो किसी को उठाकर पटक देते हैं। एक सैनिक जब उसे मारने के लिए तैयार हुए तो वे बेचारा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु मुझे मत मारिए, अरे पेट के लिए नौकरी करता हूं कंस की, लेकिन भक्त तो मैं आपका हूं। मेरे कन्हैया ने छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए। कंस कहने लगा, अरे चारूर मुष्टिक सब कहां हो, अरे पकड़े से। कृष्ण बोले, अब कोई नहीं बोलेगा। अरे मामा जी अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वे सब वहीं पहुंच गए जहां अब आपको जाना है। अब आपकी बारी है। उछलकर कृष्ण ने कृष्ण के मुकुट को गिरा दिया। कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया। हो ला 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 लाया, कंस तेरा काल आया, जंजाल आया, कंस तेरा काल आया। कंसासुर सुन मेरी गोकुल से मथुरा में जंजाल आया, कंस तेरा काल आया, जंजाल आया, कंस तेरा काल आया। ताली बजाते जेल पड़े, वसुदेव देव की जेल पड़े, अपनी जिद पे तू रोज अड़े, अपनी जिद पे तू रोज अड़े। बेदर्दी जाल में हत्यारे, बेदर्दी जाल में हत्यारे, तुझको दिन रात न चैन बने, ना जाने ना माने हट जाने। बन बवाल आया, कंस तेरा काल आया, जंजाल आया, कंस तेरा काल आया। बच्चे दिए तूने मार साथ, तेरी मतीय किसने मारी है। बच्चे दिए तूने मार साथ, तेरी मतीय किसने मारी है। नारद ने तुझको समझाया, तेरे बात समझ नहीं आई है। अब डरना तुझे मरना, अब डरना तुझे मरना, कृष्ण भगवान आया, कंस तेरा काल आया, जंजाल आया, कंस तेरा काल आया। और क्या बोले, तेरी काल में ओ मामा मुझ भर के जाए। और उधो मैया से कहियो, और तेरो लाया दुख पावे मैया से कहियो, उधो मैया के।
और तेरो लाला दुख पावे। बेटा दही न खावे, दूध न पीवे बेटा दही न खावे, माखन नहीं भावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे, माखन हो ना भावे। कर कर याद तेरी महतारी, कर कर याद तेरी महतारी, तो बिनु पलना मोए कोने झुलावे। मैया से कहियो ओ मैया से कहियो तेरो लाला तो की ओर बढ़े। एक सैनिक बोला, आहा चाल कितनी सुंदर है, ऐसा चलता है जैसे उन्मत्त होकर आगती चलता है ना। रुक्मिणी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और जरा सा चलाने लगे, घोड़े चलने लगे। एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुण जी बैठे हैं। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, वो सब तो ठीक है, अरे लेकिन रुक्मिणी कहाँ है? बोले, रुक्मिणी भीतर है, मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही है। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी नहीं है। ले गो हरि ले गयो रे रुक्मणी भगा के, ले गयो रे कान्हा, ले गयो रे रुक्मणी भगा के, ले गयो रे रुक्मणी भगा के, कान्हा ले गयो रे। हरि ले गयो रे, हाँ ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मणी भगा के, ले गयो रे रुक्मणी भगा के, ले गयो रे। अब देखिए सभी भक्तगण आराम आराम से, बच्चे खड़े नहीं होंगे कोई भी, सभी भक्तगण पूजन करेंगे। सबसे पहले परीक्षित जी करेंगे और अब जयमाला डलेगी आपके सामने। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम वरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनो हरि। सब तालियों से सेवा करते रहें, जबरदस्त तालियां बजाएं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, नौबत बाज रही। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ओ मेरे मेहंदी लगा दो, आओ सखिया ओ मेरे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, कैसी कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, हो सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, हो सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लोहा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
तो भाई बांके बिहारी हमारी रुक्मणी मैया की आए कोई माँ बाप बनाए 1 रुपया कन्यादान तो करो हो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो कबहून, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छोटे, ऐसी ओरी चुनरी, अरे ऐसी ओरी चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छोटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, असल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल अटल